वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वाइज। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो हमारी एक्सरसाइज बाकी रहेगा ये रिमेनिंग उसको समझाने के लिए वीडियो बनाई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। उन्होंने कहा है कि रैशनल नंबर जो 1 एंड 2 के दरमियान आते हैं उनकी लिस्ट बनाए। तो 1 एंड 2 के दरमियान कौन से रैशनल नंबर आते हैं? जब भी हम 1 के बाद वैल्यू शुरू करते हैं तो हमारी जो 1 के बाद वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 देन 2। 1 के बाद ये हमारी काउंटिंग होती है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो ये सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं 1 और 2 के दरमियान। ये सारे हमारे 1 और 2 के दरमियान क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। कि पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है वही हमारी इरेशनल नंबर है। ये वैल्यू पॉइंट के बाद आंसर कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हो रहा पॉइंट के बाद। कुछ वरना जो टर्मिनेटिंग होती है वो कुछ वैल्यूज़ आके आंसर स्टॉप हो जाता है तो वो हमारी टर्मिनेटिंग होती हैं। और जो वैल्यूज़ पॉइंट के बाद आगे सॉ ऑन कंटिन्यू रहे वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वही हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? एस वी नो दैट पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, so that's why is also called इरेशनल नंबर। ये हमने उनको रीज़न दे दिया कि क्यों ये इरेशनल कहलाती है, क्योंकि पाई जो हमारी है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। पाई का जो आंसर आता है वो फ्रिक्शन जब हम सिंप्लीफाई करते हैं जो आंसर आता है वो आगे सॉन कंटिन्यू रहता है, तो ये इरेशनल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि जो ऑप्शन सही है, जो स्टेटमेंट सही है उस पर टिक लगाएं और जो रॉन्ग है उस पर जो स्टेटमेंट गलत है उस पर रॉन्ग लगाएं। तो पहला क्या पूछा है उन्होंने, 5/7 को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आंसर क्या है? 0.714, और फिर सो ऑन आगे वैल्यूज़ कंटिन्यू। तो ये कह रहे हैं ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल है, ये इनका स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर 714 पे आके आंसर ख़त्म होता, आगे सो ऑन कंटिन्यू नहीं होता तो ये रैशनल होती। तो ये कौन सा है? इरेशनल। फिर पाई की पूछा है, पाई क्या है? इरेशनल है। पाई हमारा इरेशनल है। मैंने आपको बताया है कि पाई को जब हम वैल्यू को फ्रिक्शन को रिजॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा पॉइंट के बाद आंसर कंटिन्यू रहता है, तो वो हमारा इरेशनल है। फिर उन्होंने पूछा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू रहा है आंसर, तो इट्स करेक्ट। फिर 4 पूछा है कि ये रिकरिंग है। रिकरिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आए वो सेम आए, रिपीट हो। ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है नहीं, तीनों डिफरेंट नंबर हैं ये हमारे, तो ये हमारा क्या है? रिकरिंग नहीं है, ये हमारी नॉन रिकरिंग। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। उसके बाद आया है 1/3, 2/3। फ्रिक्शन दी हुई क्या कह रहे हैं कि ये दोनों फ्रिक्शन 0 से 1 के दरमियान आती है, तो हम इसको फ्रिक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1/3 को डिवाइड करेंगे 0.3, 2/3 को डिवाइड करेंगे 0.6। तो जब हम कहते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, पूरी 0.9 के बाद 1 आएगा, तो इट्स मीन 0.3 और 0.6 0 और 1 के दरमियान ही आता है, इट्स करेक्ट। फिर क्या कहा है? 1/√3, ये वो हमारा रैशनल है नहीं, ये रैशनल नहीं होती, ये वैल्यू हमारी इरेशनल होती है, इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है 1.1। अब हम अपनी 1.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे।